विश्वानिधे सवितुर्दुरतानि पराशर यद भद्रं आर्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों तथा छोटे बच्चों, आज 22वीं पुण्यतिथि है। हमारे आदर्श प्रतापी महान उपदेशक आर्य समाज के स्वर्गीय श्री कंवर जोरी सिंह जी, हम एक साल में बड़ी आस लगाए बैठे रहते हैं, वो दिन कब आएगा। और मैं तो ये भी सोचता हूं, गांव वाले भी ये आशा करते होंगे कि भाई वो दिन कब आएगा। हम 2 दिन प्रचार सुनेंगे, भजन गीत सुनेंगे, उपदेश सुनेंगे, इतिहास सुनेंगे। सोता भारत जगा गए दयानंद। भाई भारतवर्ष सो रहा था, नींद में सो रहा था, क्या बात थी? क्योंकि अज्ञानता में सो रहा था, पाखंड में सो रहा था, पाखंड में लीन था। मैं सीधा ने देखा मेरा देश तो कहां जा रहा है, मेरे गुरु का क्या संदेश है। उसके गुरु विरजानंद जी ने यही संदेश दिया था। उसने कहा, गुरुजी अब मैं दीक्षा लेकर पास हो गया, अब मैं भक्ति करूंगा। लेके कमची 5-7 लगाई अपने शिष्य को, दयानंद को, अब तू भक्ति करेगा। ये तेरा देश सोया हुआ है, अंधविश्वास में जा रहा है, पाखंड में जा रहा है। इस देश को जगा और ये ज्ञान दे और ये प्रकाश का रास्ता दिखा। तो ये उस ऋषि की बात बता रहे हैं। उसने क्या किया, 125 साल पहले की बात है। 125 साल पहले तो उसका निधन हो चुका। 1875 में आर्य समाज की नींव रखी थी महर्षि दयानंद ने। ऐसा देव दयानंद किसी को कहां मिलता, इस देश को मिला और वो खो दिया रतन। हिंदू भूले थे मर्यादा अपनी, हिंदू भूले थे मर्यादा अपनी, हिंदू भूले थे मर्यादा अपनी। दर दर करते थे फरियाद अपनी, दर दर करते थे फरियाद अपनी, दर दर करते थे फरियाद अपनी। ईश्वर भक्ति से खा गए दयानंद, ईश्वर भक्ति से खा गए दयानंद। सोता भारत जगा गए, ओ सोता भारत जगा गए। बेटी अमृत पिला गए दयानंद। ये तो साथी मेरे देश की। एक महात्मा गांधी ने आजाद करा दिया देश, जो इस देश में कुर्बान हो गया, कोई नाम नहीं लेता। अब ये भी शाम को भी जिक्र हो रहा था। हम अफसोस करते हैं
एक महात्मा गांधी का आजाद कराया हुआ देश है। हजारों वीरों ने बलिदान दिया इस देश में आजाद कराने के लिए, जिनकी तस्वीर भी संसद भवन में नहीं लगने देते। ऐसा देश में हलचल मची हुई है। क्या है ये देश में, क्या है, कैसे राज चलेगा देश का? ये हिंदू जिसकी आवाज दे रहा है कवि, आज ये दर दर भटक रहे थे, उस समय की बात है। मैं सीता ने लिखी है, बाई बिछड़े थे चारों वर्ण के, उनको आर्य बना गए दयाल, उनको आर्य बना गए दयाल, सोता भारत जगा गए, अमृत चला गए दयाल। वेदों का ज्ञान का अमृत पिला गए दयाल। पूरे देश को, पूरे संसार के लिए कह गए, एक अपने देश का भला नहीं चाहा, पूरे संसार का भला चाहा ऋषिदान ने। आज ये है सत्य का मार्ग, इस पर चलो। परंतु अब कहां जा रहा है देश? घर घर में मंदिर बनने लग रहे हैं। आर्यो, ये समाज किसके से आवाज आ रही है? आर्यो, हिंदुस्तान के हर घर में मंदिर बनने जा रहे हैं, मूर्ति पूजा हो रही है। क्या हाल होगा इस देश का? गुलामी की तरफ बढ़ता जा रहा है देश, क्योंकि पहले भी मंदिर लूटे थे और ये फिर भी लूटे जाएंगे, देख लेना। रोज डकराती गाँव में बेचारी, रोज डकराती गाँव में बेचारी, रोज डकराती गाँव में बेचारी, रो रही है वो विधवा बेचारी, उनका दुख मिटा गए दयानंद, सोता भारत जगा गए दयानंद, सोता भारत जगा गए दयानंद। ये भी महर्षि दयानंद मिटा है ये दुख। इस देश में 96 करोड़ गाय थी कृष्ण जी के टाइम में, और अब देख लो कितनी गाय हमारे देश में। विधवाएं रहती थी, पूरा जीवन विधवा रहती थी। पुनर्विवाह चालू किया, नारियों अपनाया। हमारे गांव में 2 पंडित जी थे, इतने छोटे छोटे कद के, बूढ़े हो रहे थे बिल्कुल। तो वे कहने लगे, उनके नाम थे सरजीत, नाम था एक, बोले सरजीत हाँ भाई, न जरा करीब पे तो होंगे, पर हम मर लेंगे तो होंगे। सारी उम्र विधवा बैठी रहती थी। ये ढकोसला था देश में, समझने की बात है। सारी परंपरा का, इनकी जो परंपरा थी, इनको सबको तोड़ दिया महर्षि दयानंद ने। परंतु हमारे लोग फिर भी नहीं समझ। मर्द अपनी शादी करावे, अनर्थ नहीं था। जबरदस्ती छठी करावे, अनर्थ नहीं था। परंतु महर्षि दयानंद तोड़े नहीं। गैर लूटे थे अपनी लूट में, अपनी फूट में, गैर लूटे थे अपनी लूटी भारत की माया लूट में, लूटी भारत की माया लूट में, लूटी भारत की माया लूट में। स्वराज कारा बता गए दयानंद, स्वराज कारा बता गए दयानंद। सोता भारत जगा चला गए दयानंद। गैरों
लूटा ही देश को। अंग्रेज ले गए, कितना धन ले गए, तख्ते ताउस, हीरे, कोहिनूर, हमारे में फूट थी ना, तो कुछ नहीं ले जा सके थे। 700 साल यमनों ने ढोया यहां से सोना चांदी, इस देश को खोखला बना दिया। सोने की चिड़िया कहा करते थे हिंदुस्तान को, इसीलिए लूटने आते थे, चलो सोने की चिड़िया को लूटने चलेंगे। परंतु हम इतने दुर्भाग्य के वश चल पड़े, हम अपने देश को भी तबाह कर बैठे। हम ऐसे लोग हैं, ये आइयो का देश और दूसरे इस पर दंगा कर ले। वो एक बात कही थी बड़े बड़ों ने, क्या औकात काटने जो खाजा घास कसाइए की, उनकी औकात हिंदुस्तान को लूटने की। परंतु अब भी लूट रहा है। अब ये अंदरूनी रंगरेज लूट रहे हैं, खा रहे हैं देश को अंदरूनी रंगरेज। देसी देसी है वो ना, खोखला कर रहे हैं देश को। संतन कर लो ओ हिंदू नर नारी, खतरे में है जाने तुम्हारी। प्रेम घूटी पे ला गई दयानंद, प्रेम घूटी पे ला गई दयानंद। सोचा भारत जगा दे, बेटी अमृत पे ला गई दयानंद। खतरे में है जान तुम्हारी। तुम्हें कभी ये भी सोचा हरियों ने कहा हमारा राज हो? सोचा है कभी? कभी आपने नुमाइंदे खड़े किए आर्य समाज के? ना, कोई आ जाओ हमारा डाल लेंगे, अपना भला नहीं सोचेंगे, अपना नुकसान करेंगे। कई दिन हो गए तार काट रखे आपसी जिद में, पल्ला ने उड़ला काट दिया, उड़ला ने पल्ला काट दिया। ये तो हमारा हाल है। तो गुलाम ना होगा तो और कौन होगा गुलाम? ये देश होगा। हमने सुना है कैसा हो रहा है, ये अच्छी बात है। हमें दुख है तो उनको दुख है, उनको दुख तो हमें दुख है। अभी एक कली की आवाज थी, निजाम हैदराबाद जो तोड़ा था। अभी अभी एक पुस्तक निकाली है हमारे भाई साहबों ने, उसमें दिया है कंवर साहब का, उसके गुरु का, ईश्वर सिंह का, और बहुत से लेखकों के उसमें परिचय दिया है। उसने अब अपने ख्याल विचार लिखवाए हैं। निजाम हैदराबाद की बात सुनाई है। सत्याग्रह, निजाम हैदराबाद सत्याग्रह में यहां से गए थे। कंवर साहब ने कितना प्रचार किया, रोहतक में इन गांवों में चलो, निजाम दक्षिण में चलेंगे, हैदराबाद चलो। गाना बना गाना था, हजारों आदमी रेल में गए थे हरियाणा में से। आइए, उस निजाम का क्या हुआ? पटेल ने दिल्ली बुला लिया वो निजाम, और कहने लगा सरदार पटेल नले इस ताज को उतार दो। ताज बांधता था निजाम, क्योंकि बादशाह था ना हैदराबाद का। ये ताज उतार दो, नले ताज नहीं उतरेगा, ये ताज तो मेरा कब्र में उतरेगा। फिर क्या किया? 2-2.5 गज का कपड़ा मंगाया गया, नले ये कपड़ा सफेद कपड़ा बांधो सर पर। निजाम के सर पर कपड़ा बंधवा दिया था सरदार पटेल ने। फिर कहने लगा मेरे कफन तो बांध दिया, मेरा चंदा और करवा दो। फिर उस समय में चंदा हुआ था हमारे देश में 1-2 दफा निजाम के लिए। जो देश के रक्षे हैं उनका नाम नहीं लिया जाता। फिर तो पता नहीं जाना था उसने और क्या करता यहां। तो ये कितनी बढ़िया बात कवि ने लिखी है आखिरी कली में। क्या सुनाऊं मैं, कितना टाइम मिलता है, क्या सुनाऊं मैं देश के लिए, इन लोगों के लिए क्या सुनाऊं अपने देश की बात। 15 मिनट में मैं क्या सुनाऊं? अब एक जिम्मेवारी हम सबकी है, ये छोटी बात नहीं है। आर्य समाज का प्रचार खत्म होता जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि हमारी भी कमी है। हम हिम्मत हार चुके, हमें उत्साह नहीं मिल रहा अपने भाइयों का। मैं सोची वेद प्रचार में 10, 15, 20 आदमी बस क्यों नहीं आते?
क्या बात है? क्या हम गलत कहते हैं स्टेज से? क्या गुमराह करें अपने समाज को स्टेज से? ऐसा नहीं है, हम बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, सत्य सत्य 100% सत्य कह रहे हैं। असत्य की बातों को सुनने के लिए लालित हैं लोग, अपने परिवार का, अपने चरित्र का खराब कर रहे हैं लोग, अपने बच्चों को खराब कर रहे हैं, अपना भविष्य खराब कर रहे हैं, बिल्कुल ध्यान नहीं कर रहे। मैं तो ये कहता हूं आकाशवाणी को तोड़ दो, मैं बार बार कहता हूं इस बात को। जो ये अश्लीलता दिखाई जाती है टीवी पे, इससे हमारा अधिक आखिरी खबर सुनाकर मैं अपने प्रोग्राम समाप्त करूंगा। काम पूरा ऋषि का करो तुम, काम पूरा ऋषि का करो तुम, काम पूरा ऋषि का करो तुम, कांवर जोड़ी से मत ना डरो तुम मेरे, कांवर जोड़ी से मत ना डरो तुम, कांवर जोड़ी से मत ना डरो तुम। क्यों डरे? सतमेव जयते बता गए गजानन, ये सतमेव जयते बता गए गजानन, ओ सोता भारत जगा गए, हाँ सोता भारत जगा गए गजानन, ये भी अमृत पिला गए गजानन। ये ऋषि जी का अमृत पान हमेशा किया, अमृत पान देकर गए संसार से, जो हमने ग्रहण करना चाहिए। जो मेरे को समय मिला था शायद आगे बढ़ गया तो माफ करना।